हेलो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्लास आ गए। फिर मूल अधिकारों के तहत क्वेश्चन लेके आए। खूब सारे क्वेश्चन देख रहा हूँ, खूब सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, मगर उनको करने वाला कोई नहीं। मगर मतलब पिछले एग्जाम में खूब सारे पूछे हुए, उनको देखता कोई नहीं, बस टॉपिक पढ़ते हैं, आगे निकल जाते हैं, उससे कुछ समझ नहीं आता और फिर टॉपिक वैसा वैसा रहता है। फिर एग्जाम में जाते हैं, फिर वैसा ही क्वेश्चन देखते हैं और समझ नहीं आता। तो उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन है इसमें मैच करना है आपको। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें फिर इतना टाइम लगता है, तो फिर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बाकी मैं समझा देता हूँ खुद ही। तो इसमें मैच करना है। ये RS 2016 में पूछा गया था। ठीक है, उपाधियों का अंत, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण और शिक्षा का अधिकार। ये मूल अधिकार दिए हुए हैं, अनुच्छेद और सामने अनुच्छेद दिए हुए हैं। ठीक है, अब इनमें से कौन सा किसका है वो बताना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एलिमिनेट करना है। कोई भी आपको आए वो तो सीधा कर देना है। पहले तो बात, उपाधियों का अंत सबसे इजी है, सबसे इजी। उपाधियों का अंत हमें सबको पता है 18 में। ठीक है, फिर आता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, अब ये थोड़ा यूं लंबा चौड़ा है तो समझ नहीं आ रहा, छोड़ो। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण छोड़ो, शिक्षा का अधिकार हमें पता है। आ रहा है समझ में? आपको एलिमिनेट करना है कि पहले जो हो रहा है उसको करो। अब दो तो हो गए अपने आप बाहर, अब बचे दो। अब इतना तो पता है आपको कि है तो 29 और 26 में से एक, मगर पहले धर्म की बात आती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, बच्चा समानता मांगता है, स्वतंत्रता मांगता है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार मांगता है, फिर वो कहता है मैं अपने धर्म की बात करूंगा, तो फिर धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो ये आ जाएगा आपका 26। और लास्ट में आता है अल्पसंख्यकों के भाषा का संरक्षण, अनुच्छेद 29 में। तो बहुत इजी था, ज्यादा कुछ था नहीं, बट आज 2016 में पूछा गया तो लोग ज्यादातर इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 वर्ष से कम बालकों को कारखाने में काम पर रखना प्रतिबंधित है, कौन से अनुच्छेद में ये है? अब आपको ये चीज बतानी है और इसमें से एलिमिनेट करना सीखते हैं। 368 मूल अधिकार में आता है क्या? गया। 330 भी आता है क्या? 45 आता है? 24 है। कुछ भी नहीं सोचना, हमें सीधा सा पता है कि कौन सा मूल अधिकार है और कौन सा नहीं है। अब अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों के तहत आते हैं, उसके ऊपर वाले नहीं आते। तो हमें ये सोचना भी नहीं है कि 24 है या नहीं है। आ रहा है आपको समझ में? क्योंकि इसमें अगर आप पूरा समझे ना, तो 24 में दिया हुआ क्या है? 24 में दिया हुआ था कारखाना आदि में बालकों के जो नियोजन होता है, मतलब उनको रखते हैं, उस पर प्रतिबंध है। 14 वर्ष से कम बच्चे रह ही नहीं सकते। वैसे काम जो कारखाने टाइप होते हैं, जो खदान होती है, या फिर ऐसे काम जिसमें जोखिम होता है बहुत ज्यादा, कहीं कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वैसों में रखना मना है। और ये किस में आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है, 23 और 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 25 के अधीन धर्म की स्वतंत्रता किसके अधीन है? अनुच्छेद 25 के अधीन धर्म की स्वतंत्रता किसके अधीन है? पहली बात, अनुच्छेद 25 आ रही है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 आता है हमारा जो धार्मिक स्वतंत्रता है, जो मूल अधिकार है, उसके तहत आता है। अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28, 4 मूल अधिकार, 4 अनुच्छेद आते हैं। उसमें 25 ये कहता है कि जो लोक व्यवस्था है, जो सदाचार है, जो स्वास्थ्य के उपबंध है, उनके अधीन रहते हुए सभी जो व्यक्ति है ना, अपने जो भी आसपास में है, उनके जो धर्म होता है, उनके अंतःकरण होता है, उनकी स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है, उनके अधिकारों की स्वतंत्रता दी जाती है बिना रोक टोक। उनको अपने धर्म पर विश्वास रखना, अपने धर्म की बात करना, ठीक है, धार्मिक कार्य करना, पूजा पाठ, शादी, वो सब वो आराम से कर सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। वो किस चीज के अधीन आती है? सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन आती है। कोई प्रशासन थोड़ी है जो सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन आएगी, तो ये तो होगा नहीं, एलिमिनेट करो। स्वास्थ्य के अंतर्गत आती है भाई, बात ये यहाँ पे किसकी हो रही है? धर्म की हो रही है। स्वास्थ्य की बात कहाँ पे आई? हो ही नहीं। फिर क्या है? मानवता, इसको छोड़िए। सदाचार, सदाचार और मानवता हो सकता है, लेकिन ये बात कहाँ आ रही है? अधीन धर्म की 25 का धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता जो है वो आती है आपके मानवता के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि धर्म सभी मानवों का होता है। सदाचार तो है ही, उसमें तो कुछ है ही नहीं, मगर ये आता है मानवता के तहत। अब इन सब में मोटा मोटी क्वेश्चन कहां से आए थे? शोषण के विरुद्ध अधिकार से आए थे। ठीक है, जो तीसरा हमारा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके तहत पूछे गए थे। इनको क्या था? जो अनुच्छेद 23 की बात आती है। ठीक है, सबसे पहले शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 आता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 24 आता है। उसमें क्या था? कारखानों में बच्चों को काम करने पर प्रतिषेध है। ठीक है, या भारी वर्ग ऐसा कुछ। फिर आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें आता है अनुच्छेद 25।
उसमें आता है धर्म की स्वतंत्रता, धर्म पर विश्वास रखना, धार्मिक कार्य करना, ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 26। 26 में क्या है, 26 में भी वही धार्मिक मामलों का प्रबंधन करना, अपने काम काज खुद कर लेना, अपने धर्म के, कोई सरकार के ऊपर बाध्य नहीं है या सरकार उसको कुछ नहीं करेगी या दूसरे नहीं करेंगे, आप अपना धर्म का काम आप खुद कर सकते हो, कोई संघ बना सकते हो, संस्था बना सकते हो, आप अपने धर्म की कुछ भी कर सकते हो। फिर आता है अनुच्छेद 27, धार्मिक आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी बाध्यता नहीं है, ठीक है, कोई भी उसको कर देने की जरूरत नहीं है, उसको कोई टैक्स नहीं देना है, किसी के भी धर्म के नाम पे कोई टैक्स नहीं देना, ये आता है अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। फिर आता है अनुच्छेद 28, उसमें क्या कहता है, सरकार द्वारा संचालित जो भी शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, सबका धर्म समान है, सब अपने धर्म की शिक्षा दो, मगर सरकार किसी का भी पक्ष या विपक्ष नहीं लेगी, सरकार के लिए सब समान है, तो सरकारी संस्थानों में कोई भी शिक्षा, धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये दो मूल अधिकार थे, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। और उसी के तहत ये क्वेश्चन थे। अगले वीडियो पे हम नेक्स्ट मूल अधिकारों के तहत क्वेश्चन आंसर लाएंगे। थैंक यू।